दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबसे चहेती नेता आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बाकायदा मीडिया को जानकारी दे दी। उसके बाद आतिशी स्वयं मीडिया के सामने आई और उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ले रही हूं। इससे पहले गोपाल राय ने स्पष्ट किया कि आतिशी मुश्किल हालात में दिल्ली की सीएम बन रही हैं। गोपाल राय ने आरोप भी लगाए कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने, सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी के विधायक दल के नेताओं के बीच में सहमति बनी, प्रस्ताव हुआ और उसके बाद विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख दिया। रविवार को जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, तभी से इस पद की दौड़ में आतिशी का नाम सबसे ऊपर था। हालांकि उनके अलावा गोपाल राय, कैलाश गहलोत के साथ ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नामों पर भी चर्चा थी, लेकिन अब आतिशी के नाम पर मुहर लग गई। विधानसभा चुनावों तक आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगी। आतिशी के हक में कई बातें गईं। सबसे बड़ा सवाल यही है और दिल्ली वाले और जनता भी ये जानना चाहती कि आतिशी ही आखिर अरविंद केजरीवाल की पहली पसंद क्यों थी। तो आपको बता दें कि दरअसल सोमवार को हुई बैठक के बाद आतिशी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी के पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय और विभाग थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते शिक्षा क्षेत्र में कई अहम काम किए थे और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में भी शिक्षा विभाग को उन्होंने संभाला था। आतिशी केजरीवाल की सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक हैं और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। पार्टी के कई उच्च सूत्र ये बता चुके थे कि मौजूदा परिस्थिति में वो सबसे आगे हैं। आपको बता दें, इससे पहले एक वक्त ये भी था जब आतिशी को मंत्री का पद तक नहीं मिला था। साल 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कैबिनेट में आतिशी समेत किसी भी महिला को जगह नहीं मिली थी। तब आतिशी को कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने को लेकर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इस कदम की आलोचना की थी और वो चुनाव था जब आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 विधानसभा सीटों में जीत मिली थी। उनमें से 8 महिला विधायक थी, लेकिन इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में एक भी महिला नेता को जगह नहीं दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली की राजनीति के हालात ऐसे बदले कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तब आतिशी सरकार से लेकर पार्टी तक का मोर्चा संभालते हुए दिखी और यहीं से अरविंद केजरीवाल ने शायद यह तय कर लिया था कि आतिशी ही उनका विकल्प कुछ दिनों के लिए ही सही हो सकती। आतिशी ने साल 2023 में पहली बार अरविंद केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री का पद संभाला और उसके बाद वो लगातार काम करती रही। इससे पहले शिक्षा का विभाग मनीष सिसोदिया के पास था, लेकिन उनके पास अनुभव भी था क्योंकि सलाहकार के तौर पर आतिशी ने खूब काम किया था। अब सवाल आता है कि आतिशी आम आदमी पार्टी के संपर्क में कैसे आई। तो एक रिपोर्ट बताती है कि आतिशी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की बेटी हैं। आतिशी ने दिल्ली के स्प्रिंगडील स्कूल से पढ़ाई की थी। आतिशी ने सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की। उसके बाद आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री के लिए चली गई। उसके बाद आतिशी को ट्यूनिंग स्कॉलरशिप भी मिली थी। बाद में आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े कामों में सक्रिय रहीं। बाद में आतिशी भोपाल आ गई।
वहां उन्होंने कई एनजीओ के साथ काम किया। इसी दौरान वो आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण के संपर्क में आई। अन्ना आंदोलन के समय आतिशी संगठन में सक्रिय रहीं और जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब उनके प्रमुख चेहरों में से एक थी। आतिशी ने साल 2013 में आम आदमी पार्टी से अपना आधिकारिक तौर पर राजनीतिक सफर शुरू किया। वो साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की अहम सलाहकार रहीं और माना यह भी जाता है कि स्कूलों और दिल्ली की शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन करने का काम उन्होंने बैकडोर में रहते हुए इसी दौरान किया था। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट में इस बात की जानकारी है कि मनीष सिसोदिया की सलाहकार रहते हुए उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी में राजनीतिक हैसियत भी आतिशी की बड़ी है। वो राजनीतिक मामलों की समिति की भी सदस्य हैं। आतिशी के पास फिलहाल दिल्ली सरकार में जो विभाग हैं उनमें से शिक्षा, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD, ऊर्जा, राजस्व योजना, वित्त विजिलेंस, जल, पब्लिक रिलेशंस, कानून व्यवस्था, इसके अलावा डिपार्टमेंट अन्य भी हैं। वो दिल्ली के कालकाजी इलाके से विधायक हैं और आतिशी को पहली बार साल 2019 में लोकसभा चुनावों में भी उन्हें उतारा गया था, लेकिन उम्मीदवार होने के बावजूद वो गौतम गंभीर से बुरी तरह हार गई थी। इसके अलावा एक और बात सामने आई। दरअसल पहले आतिशी अपना नाम आतिशी मारलेना लिखती थी, लेकिन साल 2019 के बाद उन्होंने अपने सभी रिकॉर्ड से अपने नाम के पीछे का टाइटल हटा दिया। उन्होंने उसके बाद उपनाम को हटा दिया, यानी मारलेना को हटा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के सरनेम को लेकर के कई बार उनके ऊपर निशाना साधा था। उन्हें विदेशी और ईसाई बताकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। बाद में आतिशी ने कहा था कि वो अपना सरनेम इसलिए हटा रही हैं क्योंकि वो अपनी पहचान साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती। दरअसल आतिशी के माता पिता को वामपंथी झुकाव वाला माना जाता रहा है और कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर आतिशी को मारलेना सरनेम दिया गया था। इस चुनाव में आतिशी तीसरे नंबर पर हालांकि 2019 में रही थी और बीजेपी के टिकट पर गौतम गंभीर ने वहां चुनाव जीता था। हालांकि उसके बाद आतिशी ने अपने एक्स हैंडल से भी अपना सरनेम हटा लिया था, लेकिन अब आज का दिन है जब आतिशी का नाम बकायदा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर रख दिया गया है और अब वो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव पा चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।